नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति कोविड-19 पर इस समय पूरा भारत खोल दिया गया है। लोग आवागमन कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा सचेत करने के लिए थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करूँगा कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के जब समाप्त हुआ तो उसमें एक बीमारी लगी रसोइयों से, मजदूरों के द्वारा सैनिकों में आई, खाना बनाने वालों में आई, स्पेनिश फ्लू। उसका प्रभाव मार्च 1918 में जब भारत में या जगह जगह पहले भारत में सैनिक बॉम्बे उतरे तो वहाँ ये फैली। तो बॉम्बे में पहले इन्फेक्शन में जहाँ जहाँ भी सैनिक गए या उस युद्ध में जो भी सम्मिलित थे वो लोग जहाँ जा गए वहाँ वो स्पेनिश फ्लू फैला और लगभग 15,000 आदमी बॉम्बे मारा गया। फिर धीरे धीरे वो प्रिकॉशन ली गई, शांत हो गया। फिर इसका चक्र दोबारा चला, कोई मई जून के आसपास बताते हैं, तब कोई 1.5 लाख आदमी मारा गया भारत में। दुनिया में भी काफ़ी मारा, अमेरिका में भी मारे गए, रसिया में भी मरे। जो भी इसमें सीधे इन्वॉल्व थे उन लोगों में ये स्पेनिश फ्लू फैला। फिर सितंबर में दोबारा इसका फिर जैसे अभी सर्दी शुरुआत हुई है, जैसे हमारे इसमें भी ये मार्च के आसपास ही यहाँ पर ये आया था कोविड-19 भारत में जो इसका प्रकोप। वैसे तो बताते हैं जनवरी से चल रहा था चाइना वाइना में। तो अब सितंबर आया, हमारे यहाँ भी सितंबर चला, अक्टूबर आ गया और भारत ने ये खोल दिया है। तो मैं भारत के निवासियों से ये अपील करूँगा कि इसमें लापरवाह ना हो, प्रिकॉशन रखें, अफरा तफरी के माहौल में दाएँ बाएँ ना भागें और कोशिश करें कि जब टेलीफोनिक होकर के काम हो सकता हो, कम से कम जानने से आपका व्यापार या नौकरी चल सकती है, तो ऐसा करने का प्रयास करें। पर्यटन के लिए सरकार ने खोला कि जीडीपी डाउन हो, सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं विपक्ष के लोग, जीडीपी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि चाणक्य ने कहा कि संचित धन करना उचित, दे विपत्ति में काम। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जो संग्रह करते हैं, चाहे मंदिर हों, पर्यटकों में होटल वाले हों या गांव ग्रामीण शहरों क्षेत्र के लोग, व्यापार के दुकानदार लोग, जिन्होंने भी वो भी संग्रह कर सक्षम लोग हैं, वे अक्षम लोगों के सहायता करें, नहीं तो ये बीमारी और गंभीर रूप से फैलेगी। और मैं सितंबर 1918 में जब दोबारा इसका प्रकोप आया, सर्दी बढ़ी, जैसे अब ये सरकार भी कह रही है, WHO वगैरह, सर्दी में इसका दोबारा असर आ सकता है लापरवाही करी गई तो, क्योंकि कफ का इसका सारा खेल है कि कफ जमता है गले में और उसमें वो और उसको सॉलिड कर देता है। ये संभावना ज़्यादा है। पोल्यूशन बढ़ेगा, उधर ठंड बढ़ेगी तो कफ भी बढ़ेगा। तो उस समय लगभग भारत में 2 करोड़ आदमी मारा गया सितंबर 1918 में, इसी लापरवाही से कि लोग लापरवाह हो गए। तो लापरवाह ना हो। जैसे अभी जो लोग बाहर जा कर के घूमना आ रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पहाड़ों में जा रहे हैं, जो दिल्ली से कहीं से आ रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने आसपास में आपके मित्र रिश्तेदार जो परेशान हो, जो पैसा यहाँ खर्च करें वहाँ करिए। ये पुण्य है कि पुण्य अगर कमाओगे, ये तात्कालिक जो आप जिस सुख ढूंढ रहे हो बाहर, वो सुख नहीं है, वो आपकी अशांति की प्रदर्शन का द्योतक है। यानी कि वो आप अंदर से अशांत है, इसलिए आप ऐसा करने के लिए तात्कालिक सुख चाहते हैं। अगर आप अपने पड़ोस के दुकानदार, रिश्तेदार को वो जो पर्यटन में या दाएं बाएं खर्च करना चाहते हैं, वो उसमें कंट्रीब्यूट के, जीडीपी नहीं बढ़ेगी लेकिन भूखा नहीं मरेगा देश। तो ये सरकार तो क्योंकि उसको जीडीपी का खतरा है, देश को जो भावी खतरा हो सकता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। तो मेरी अपील है देशवासियों कि जो सक्षम लोग हैं वे एक दूसरे के काम आएँ और ये पर्यटन अगले साल कर लेना। बच्चों को त्याग का भी दर्शन दीजिए। अपने पड़ोसियों को, आपके आने वाली जनरेशन समझे कि विपत्ति में जो सक्षम लोग थे उन्होंने हमारा साथ दिया, हम भी अगर सक्षम बनेंगे तो आगे दूसरे के साथ देंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो हमारे देश की संस्कृति है कि जियो और जीने दो, सभी खुशहाल रहें, तभी बात बनेगी, नहीं तो बीमारी भी घिरेगी। लोग ये इस समय आप देखिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है ये, WHO को मिल करके, फार्मेसी कंपनियाँ और डॉक्टर, इन्होंने पूरे देश दुनिया को हिला के रख दिया अपनी एक आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए, दवाइयों को बेचने के लिए। जब जो चीज़ ये अगर बाई मेड है, मैन मेड है ये, तो इसका उन्होंने जब इतना करा तो उसका साथ साथ विकल्प भी ढूंढते। क्यों ढूंढना नहीं था, आतंकित करना था दुनिया को और अपनी अर्थव्यवस्था को, इस गैंग को सुदृढ़ करनी थी।
तो साजिश है ये। तो इस साजिश में ना फंसें। सरकार पर दबाव है कि उसे पर्यटन का, इनका, तो मैं कह रहा सरकार का भी सहयोग करिए, समाज को एक अच्छा संदेश दीजिए कि जैसे कहते हैं कि ये पूरा विश्व कुटुंबकम है हमारा, कि हम सबको अपना बंधुत्व मानते हैं। तो वो दुनिया की बात मत करिए, अपने देश को ही सुदृढ़ कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा कि फालतू की प्रदर्शन ना करके अच्छा दर्शन दीजिए। समय दिया है कुदरत ने आपको एक दूसरे को समझने का। अभी मैं देखता हूँ सड़कों पर बहुत भीड़ है, दौड़ते हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो ऐसे ही वो साइकिल आपको 90-90 हज़ार के, उसमें भी स्टेटस दिखा रहे हैं, बड़ी साइकिल ले रहे हैं। जिम में भी मैं कहता हूँ, जिम में जा रहे हो, अगर आप उस जिम में ना जाएं, जहाँ पर्यटन ना करें, उस जो पैसा वो बच सकता है उसे आप अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों, सारे लोग सक्षम नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तो उनको सहायता दीजिए। तो आपके आने वाली पीढ़ी ये ज़रूर समझेगी कि हमारे पुरखों ने कमजोर विपत्ति के समय में दूसरों को भी साथ लेकर के या उनको भी जिंदा रखने का प्रयास किया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना, इस राष्ट्रीय और मनुष्यता के राष्ट्रीयता भाव और मनुष्यता का भाव का ये समय है, इसका दर्शन दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।